तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। तो अभी हम लोग करने वाले हैं सेक आईपीआर का पूरा क्वेश्चन करेंगे। 250 क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें से मैं अभी कुछ कराऊंगा क्वेश्चन आपको, लगभग 50 क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी सब आप लोग खुद कर लीजिएगा। सॉरी। तो आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स खास तौर पे मैं बात करता हूँ तो ये तो किसी भी यूनिवर्सिटी में काम देगा जहाँ जहाँ आईपीआर आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन स्पेशली सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, ये जो दुमका यूनिवर्सिटी है, उसके लिए मैं स्पेशली रेडी कर रहा हूँ। बाद बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपको आईपीआर पढ़ना है तो डेफिनेटली आपका काम देगा। अब हम बात करते हैं एसकेएमयू दुमका की। तो एसकेएमयू दुमका में आईपीआर जो है सेक पेपर में, ठीक है, इस बार 75 मार्क्स का आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक। ये सिलेबस है आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और ये यूनिट 4, 5। 5 को यूनिट है, पाँचों यूनिट से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन या तो अगर 50 क्वेश्चन आएगा या 75। अगर 75 क्वेश्चन आता है तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। अगर 50 क्वेश्चन आता है तो प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का रहेगा। टाइमिंग जो है 3 आवर आपको दिया जाएगा। और 75 नंबर में पास करने के लिए आपको लाना होगा 30 नंबर, ठीक है। मार्क्स 75 ही रहेगा। अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 अंक का रहेगा। अगर 75 क्वेश्चन आते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 मार्क्स ही चाहिए। और पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। चलिए, जो भी लोग आईपीआर रखे हैं अब वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो ये 50-50 का मैं सेट दे रहा हूँ। टोटल 58 पेज का पीडीएफ है, ठीक है, 158 पेज का। और टोटल लगभग 250 क्वेश्चन है, ठीक है। ये कौन सा सेट है एक बार देख लेते हैं। आप पढ़िएगा तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आपको लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा और पढ़ें, मतलब सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था मुझे खुद लग रहा था कि इसको थोड़ा सा और पढ़ा जाए, ठीक है। तो ये टोटल 250 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 250 क्वेश्चन है। आप डेफिनेटली करके जाइए, ये यहाँ से आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो एकदम टाक से ऊपर आ जाते हैं। अब एक एक करके हम लोग वीडियो बढ़ाते हैं आगे। तो पहला है संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी का सही अर्थ क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो देखिए, मैं डायरेक्टली आंसर पढ़ता हूँ। अधिकारों का जो समूह होता है, ठीक है, बंडल ऑफ राइट्स, इसी को हम लोग संपत्ति बोलते हैं, ठीक। और इसमें आपका बहुत सारा कुछ आ सकता है, जैसे कि संपत्ति का जो समूह होती है, ठीक है, संपत्ति अधिकारों की समूह होती है जिसमें उपयोग, उपभोग और हस्तांतरण का अधिकार होता है। मतलब आप उसका उपयोग खुद कर सकते हैं। जैसे आपका कोई घर है तो आप उसका उपयोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। उसको किसी दूसरे को भी दे सकते हैं। और यही हो गया हस्तांतरण, ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और के नाम से, ठीक है। खुद से उपयोग कर सकते हैं, खुद से उपभोग कर सकते हैं, और उसका हस्तांतरण भी किसी को कर सकते हैं। सेम चीज़ बाइक हो गया, पैसा हो गया, ठीक है। कुछ भी चीज़ जो है वो सब अधिकारों का समूह है, संपत्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, यानी कि ये जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन में, ठीक है। तो मानव बुद्धि की रचना, ये क्या है, मानव बुद्धि की रचना, ह्यूमन इंटेलिजेंट क्रिएशन। तो ये है आपका कि मानव दिमाग, मनुष्य का जो दिमाग है, इससे उत्पन्न जितनी भी रचनाएं संबंधित हैं, इसी को बौद्धिक संपत्ति बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो ज्ञान है वो भी आपका एक बौद्धिक संपत्ति है, ठीक है। मानव बुद्धि की रचना, या हम लोग बोलते हैं ना कि बुद्धि हमारा कोई चुरा नहीं सकता, विद्या ऐसी चीज़ है जो कोई चुरा नहीं सकता। तो बौद्धिक संपत्ति जो भी है आपके, वो कोई चुरा नहीं पाएगा। चाहे आपका एक्सपीरियंस हो लाइफ का, या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा किसी को होता है कि उसकी जानकारी रहती है, तो हम उसी आदमी से कांटेक्ट करते हैं। तो इसी को बोलते हैं बौद्धिक संपत्ति, ठीक है। जैसे किसी को कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, किसी को बाइक का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, किसी को शॉर्ट्स का अच्छा नॉलेज होता है, ठीक है। तो किसी को लड़कियों के बारे में अच्छा नॉलेज होता है तो हम लोग जाते हैं उसके पास। तो हर एक चीज़ का जो अच्छा नॉलेज होता है उसी को बौद्धिक संपत्ति बोलते हैं। वो आपका बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। जैसे किसी को साइबर फ्रॉड के बारे में अच्छा नॉलेज होता है, ठीक है। तो यही हमारी मानव बुद्धि
ह्यूमन इंटेलेक्चुअल क्रिएशन। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। आईपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो आईपीआर का फुल फॉर्म अगर पूछे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए हिंदी में बोलते हैं बौद्धिक संपदा सूचकांक। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है पेटेंट क्या है? पेटेंट देखिए, इसमें आप बहुत सारा कुछ इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़िएगा कि अधिकार कॉपीराइट क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई बुक छापा, उसका बुक का कोई दूसरा आदमी प्रिंट करवा देगा अपने नाम से, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडमार्क क्या होता है, बहुत सारा कुछ पढ़िएगा जो कि आपको व्यापार में काम देगा। ठीक है, तो पेटेंट क्या है? देखिए, आविष्कार पर विशेष अधिकार होता है। मान लीजिए आपने कुछ आविष्कार किया, जैसे टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। ठीक है, एयरप्लेन का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने। अब उन लोगों ने जो अधिकार किया, खोज किया, तो उसका श्रेय उन्हीं को मिलेगा, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति को। इसीलिए ये आविष्कार पे पेटेंट लॉ लाया गया। पेटेंट लॉ माने कि भाई जो व्यक्ति उसका मूल हकदार है उसी को ये अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई किताब लिखा, जैसे गीतांजलि जो किताब है उपन्यास, ये गीतांजलि बुक किसने लिखा है? गीतांजलि लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब गीतांजलि का मान लीजिए आपने किताब ले लिया और आपने छाप दिया और अपने नाम से, तो क्या वो आपकी हो जाएगी? नहीं। तो फिर इसके लिए एक संस्था है पेटेंट लॉ, इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे विश्व स्तर पे, जो सभी को पेटेंट का अधिकार देती है। भारत में भी पेटेंट लॉ है और इंटरनेशनल लेवल पे भी। ठीक है, कि आप जो है किसी भी चीज़ जो आपका अपना है उसको कोई दूसरे व्यक्ति अपने नाम से नहीं छपा सकता है। ठीक है, खास तौर पे किताब वगैरह। तो पेटेंट का आविष्कार को सीमित समय के लिए विशेष अधिकार देता है। ठीक है, भारत में पेटेंट की अवधि कितनी है? मतलब एक बार अगर आपने पेटेंट लॉ ले लिया, जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, ठीक, अब मैं किताब निकाल रहा हूँ ज्ञान सागर के नाम से, तो मेरा ही किताब जब सारा कुछ कॉपी टू कॉपी कर देगा, ठीक है, तो वो तो कॉपीराइट हो जाएगा। तो इसी कॉपीराइट को बचाने के लिए, ताकि कोई व्यक्ति किसी की जो मेहनत है उसको चुरा ना ले, इसीलिए पेटेंट लॉ लाया गया। ठीक है, और अगर आप भारत में एक बार पेटेंट लॉ करवाते हैं तो आपको 20 साल तक निश्चित कर दिया जाएगा। मतलब 2026 में अगर हम कराएंगे, पेटेंट लॉ लेंगे, तो 20 साल यानी कि 46 तक मेरा पेटेंट लॉ रहेगा। फिर हमको उसको एक्सटेंड करवाना होगा, रिन्यूअल करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपीराइट किसकी रक्षा करता है? तो कॉपीराइट और पेटेंट लॉ दोनों सेम जैसा है। यह जो है क्या करता है? तो साहित्य एवं कलात्मक कृतियाँ को चोरी करने से बचाता है। जैसे आपने यूट्यूब पे कोई म्यूजिक गाया, अब तो भाई दूसरे कोई भी वो डाल के उसको यूट्यूब से पैसा कमाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि उसमें कॉपीराइट हो जाएगा। इसीलिए ये अधिकार बना है कि जो आपका मूल अधिकार है उसको कोई चोरी ना कर ले। ठीक है, तो कॉपीराइट लेखक की रचनाओं की रक्षा करता है, साहित्य और कलात्मक कृतियों की रक्षा करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ट्रेडमार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ट्रेडमार्क? ठीक है, तो ट्रेडमार्क का मेन उद्देश्य क्या होता है? ये जो है आपका वस्तुओं की पहचान करता है, आइडेंटिटी ऑफ गुड्स, यानी कि ट्रेडमार्क उत्पाद या सेवा की पहचान करता है। जैसे आपने देखे होंगे एक होलोग्राम लगा रहता है, बोला जाता है अक्सर कि होलोग्राम देखकर ही इस पुस्तक को खरीदें, या फिर होलोग्राम देखकर ही हमारे वस्तुओं सामान को खरीदें, इससे कंपनी की विश्वसनीयता जानी जाती है। ठीक है, तो ये जो होलोग्राम है आपको हर किसी को नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं होलोग्राम बनाता हूँ अपने कंपनी को, तो वो जो होलोग्राम है वो हम ही को केवल मिलेगा, हमारे पास ही रहेगा, दूसरे किसी के पास नहीं रहेगा। समझे? तो ट्रेडमार्क उत्पाद या सेवा की पहचान करता है कि वो वास्तविक है या डुप्लीकेट है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेडमार्क का उदाहरण कौन सा है? तो एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडमार्क, जिसमें क्या होता है? नोवेल, कविता, लोगो या फॉर्मूला। तो सिंपल है, हम अभी बताएं कि एक लोगो लगा रहता है जिसको ट्रेडमार्क, जैसे आपने झारखंड में एक बहुत फेमस बुक है बर्मा गैस। ठीक है, तो बर्मा गैस जो अगर आप बुक खरीदिएगा तो उसमें ट्रेडमार्क रहता है। उसी तरह से एक ट्रांसलेट आता था बचपन में, आप लोग पढ़े नहीं मालूम नहीं, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, वो क्या जो था RK सिन्हा का आता था, तो उसमें बुक वगैरह में लगा हुआ था इस तरह से, एगो एस लिखा हुआ था। ठीक है, तो वो किताब में छपा हुआ रहता था, स्टिकर जैसा जो झिग 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 चमकता है। ठीक है, तो वही जो है लोगो होता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा ना ये सब। हाँ, आसान आसान है, इम्पोर्टेंट भी है, मज़ेदार भी है। अगला है ट्रिप्स किससे संबंधित है? तो देखिए ट्रिप्स जो है
इसका फुल फॉर्म भी है, अभी हम लोग जानेंगे। ट्रिप्स किससे संबंधित है? तो ट्रिप्स जो है बौद्धिक संपदा से संबंधित है। ठीक, बौद्धिक संपदा मतलब इसमें आपकी बौद्धिक संपदा अधिकार को इंटरनेशनल लेवल तक के जो है रक्षा करता है। ठीक है, ताकि कोई इससे चोरी न कर पाए। नेक्स्ट, ट्रिप्स समझौता किस संगठन के अंतर्गत आता है? तो ट्रिप्स जो है पूरे विश्व का है और इस जो है आपका किस में आता है यार, ये WTO में आएगा। ठीक है, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? आप कोई भी व्यापार करते हैं तो व्यापार करने के लिए एक संगठन बनाया गया है विश्व स्तर पे, WTO इसको बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन हिंदी में बोलते हैं। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है। ठीक है, WTO की स्थापना कब होती है? तो WTO की स्थापना होती है 1995 में। इसका पहले नाम था 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है, 1 जनवरी 1995 में। WTO जो है, भारत भी इस WTO का सदस्य देश है। WTO इसका पुराना नाम था गेट। क्या नाम था? गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड, GATT। ठीक, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड इसका फुल फॉर्म है। तो जब गेट नाम था, ठीक है, तब भारत सदस्य नहीं था। और जैसे ही 1 जनवरी 1995 को इसका नाम बदला जाता है और नाम बदल के किया जाता है WTO। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तब भारत इसका सदस्य बन जाता है। कब से? 1 जनवरी 1995 से। ठीक है, और यह पूरे विश्व स्तर पे व्यापार के लिए बनाया गया एक संगठन है। अगला आ जाता है, पेटेंट आवेदन का पहला चरण क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑफ पेटेंट फिलिंग इज। तो देखिए, पेटेंट आवेदन का पहला चरण क्या है? जब भी आप पेटेंट करवाना चाहते हैं तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पब्लिकेशन या ड्राफ्टिंग या एग्जामिनेशन, परीक्षण या अनुदान। तो देखिए, सबसे पहले ना आपको कहीं पर भी जाइए तो एग्जामिनेशन कराया जाता है। ठीक है, अच्छा सॉरी, पहले ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उसके बाद एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, ड्राफ्ट मतलब छापना, पहले छापा जाता है उसको। ठीक है, तो पेटेंट मतलब अगर आपको लेना है तो सबसे पहले आपको छापा जाता है, आपका जो भी कलाकृतियाँ है उसको। ठीक है, ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। पेटेंट आवेदन का पहला चरण क्या है? तो ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग मतलब छापना, पहले उसको छापने का काम करता है। भारत के संविधान को किसने छापा था, या पेटेंट सॉरी ड्राफ्टिंग का काम किसने किया था? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अगला आ जाता है पारंपरिक ज्ञान, यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है? तो जो पीढ़ियों से चला आ रहा है ज्ञान है, इसी को हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज बोलते हैं, पारंपरिक ज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट है, पौधे किस्म पौधे किस्म संरक्षण किससे संबंधित है? पौधे, पौधे नहीं है यार, पौध किस्म संरक्षण, इंग्लिश पढ़िए है। पौध मतलब पौधा। ठीक है, किस्म संरक्षण यहाँ पे एक वर्ड है, किससे संबंधित है? प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन रिलेटेड टू। तो प्लांट वैरायटी जो प्रोटेक्शन, ये किससे रिलेटेड है, ये समझिए। देखिए, प्लांट सुनने से ही नाम आता है, लेखक होगा या किसान होगा या वैज्ञानिक या व्यापारी। तो जब भी पौधा बात आता है तो किसान की ही बात आती है। ठीक है, यह किसानों और प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये मैं दिखा रहा था बस एग्जाम्पल आपको। ठीक है, इसके बाद जैसे कि यहाँ पे कॉपीराइट भारत में कब लागू हुआ? 1957 से लागू है। ठीक, ये सब पूरा पढ़ना है आपको, 50 क्वेश्चन। उसके बाद आपका फिर यूनिट 2 का, प्रत्येक यूनिट से मैंने 50 क्वेश्चन रेडी किए हैं, पाँचों यूनिट से 250 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, ये यूनिट 1 हो गया, यहाँ से फिर यूनिट 2 शुरू होता है, यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 है पेटेंट राइट एंड कॉपीराइट। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे जो है आपको यूनिट 2 से ऑप्शन भी आपको इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, तो दोनों भाषाओं में है। ये सारा नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। दिस इज़ योर ज्ञान सागर ऐप। ठीक है, ये ज्ञान सागर ऐप जो है आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, यही लोगो है सेम। और आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐप का नाम है ज्ञान सागर, जो कि इसी चैनल के नाम पे रखा गया है। इसके बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक कीजिएगा इंस्टॉल होने के बाद। ठीक, आपको अपना नाम देना है और फ़ोन नंबर। ठीक, OTP आएगा और आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपका ये ऐप इस तरह से खुल जाएगा। अब आपको आना है ऑल कोर्स में, यहाँ पे ऑल कोर्स है, आपको आना है ऑल कोर्स में। ठीक,
यहाँ पे बहुत सारा कोर्स आएगा, आपको लेना है SKMU दुमका का कोर्स। इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट लर्निंग पे। ठीक, स्टार्ट लर्निंग पे मतलब सबसे पहले 60 रुपया पेमेंट करना होगा। 60 रुपया पेमेंट करेंगे देन स्टार्ट लर्निंग लिखा जाएगा। बोलिएगा 60 रुपया ले रहे हैं भैया, क्या क्या दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको 60 रुपया जो दिए देंगे ना, इसमें सेमेस्टर 3 का कंप्लीट नोट्स रहेगा, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, सब का कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा आपको। ठीक है, और इसमें क्या क्या रहेगा, जैसे सेमेस्टर 3 में अगर हम ले लिए तो अभी सेमेस्टर 3 में क्या, सेमेस्टर 3 में आपको मेजर पेपर 4, 5, ठीक है, माइनर पेपर, MDC पेपर, सेक पेपर, AEC पेपर, ठीक, सब पेपर दिया जाएगा। इसी तरह से सेमेस्टर 4 में भी आपका एक बैक पेपर होता है, मेजर पेपर, माइनर पेपर, AEC पेपर, सब पेपर का नोट्स दिया जाएगा। सेमेस्टर 5 का भी सब पेपर का नोट, 6 का भी सब पेपर का नोट, मतलब 60 रुपया में सब का नोट्स दीजिएगा। हाँ, 60 रुपया में सब का नोट्स देंगे। ये देखिए, फिर क्लिक करेंगे, जैसे आप ये वाला है, मान लीजिए आपको मेजर पेपर देखना है, ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, चाहे सेक पेपर देखना है, क्लिक करेंगे इस तरह से आएगा। फिर नोट्स पे क्लिक करेंगे तो ये नोट्स इस तरह से होगा। फिर व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा। ये पेज इस तरह से थोड़ा देर होगा और खुल जाएगा। ये जो तीर वाला निशान है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये डाउनलोड भी हो जाएगा फ़ोन पे, ठीक है, PDF। और ये कितना साल तक काम देगा, ये 4 साल तक काम देगा, मतलब 4 साल का ट्यूशन फीस सिर्फ 60 रुपया। हाँ रे भाई, 4 साल का ट्यूशन सिर्फ 60 रुपया, 4 साल तक हम ट्यूशन पढ़ाएंगे आपको सिर्फ 60 रुपया में। और सब का नोट्स देंगे, एक पेपर का नहीं ना, एक सेमेस्टर का, बल्कि कंप्लीट ग्रेजुएशन। इतना सस्ता कर दिया हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है महंगा है तो फिर हम क्या ही बोलेंगे यार। अच्छा, आप में से बहुत से लोग फ़ोन पे यूज नहीं करते हैं, तो किसी को न किसी को बोलिएगा, ठीक है, आप उनके मोबाइल से पहले ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। उनके मोबाइल से इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है, उनका हो जाएगा। फिर उनका मोबाइल से ऐप को लॉग आउट करने बोल दीजिएगा, अनइंस्टॉल, और फिर अपने मोबाइल से इंस्टॉल करके उनका नंबर दे के लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई ना कोई तो यूज करता होगा ना, पहले उनके मोबाइल से इंस्टॉल करके सब कर लीजिएगा, और फिर उनके मोबाइल नंबर से अपने मोबाइल पे खोल लीजिएगा। या दिक्कत होता है तो आप फिर आप हमको कांटेक्ट कीजिएगा इस नंबर पे, ठीक, 89 86 60 75 41, 89 86 60 75 41, और हमको बोलिएगा भाई हम फ़ोन पे नहीं चलाते हैं, फिर हम बताएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लिए यूनिट 2। अब जैसे मैं ये आपको यूनिट 3 दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सभी का नॉलेज होना चाहिए। तो काफ़ी लंबा है, छोटा छोटा नहीं है। ये यूनिट 3 यहाँ से शुरू होता है, ट्रेडमार्क एंड डोमेन नेम। ठीक है, जैसे ट्रेडमार्क का अर्थ क्या है, ठीक, ये भी क्वेश्चन मिलेगा, साथ में आंसर और एक्सप्लेनेशन। इसी तरह से आपको पाँचों यूनिट का मिलेगा पूरा डिटेल में, ठीक है, और सब यूनिट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे फिर साइबर वाला आ जाता है, जैसे यहाँ पे यूनिट 5 आ जाते हैं, ये 1 मिनट सॉरी, ये यूनिट 5, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसमें 50 क्वेश्चन है। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IT एक्ट 2000। तो मेन इसका है लेन देन को कानूनी मान्यता प्रदान करना, ठीक है, जितना भी आप लेन देन है। और आपको मालूम है कि भारत में जो है ना, आप कभी भी 3 लाख से ज़्यादा रुपया का लेन देन ऑफलाइन नहीं कीजिएगा। अगर आप ऑफलाइन 3 लाख से ज़्यादा का लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो कानूनी मान्यता नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको ले जाता है 3 लाख या उससे ज़्यादा ठग के, तो वो केस नहीं मानेगा, क्योंकि केस मानता है कि 3 लाख से ज़्यादा का जो ट्रांजैक्शन है वो आप बाय क्या बोलते हैं, अकाउंट से कीजिएगा, बाय चेक। ठीक है, बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, और जो कि रियल लाइफ में भी काम देगा। IT एक्ट 2000 भारत में कब लागू होता है, तो सिंपल सा है कि 2000 है तो 2000 में ही लागू होगा। IT एक्ट किससे संबंधित है, तो यह जो है साइबर कानून से संबंधित है, जो कि वर्तमान समय में काफ़ी बढ़ गया है। जामताड़ा सबका कटेगा दोबारा नहीं जी, आप लोग में से बहुत से लोग होंगे जामताड़ा से सुने होंगे नाम। E-कॉमर्स का अर्थ क्या है, E-कॉमर्स, ई मतलब ऑनलाइन, कॉमर्स मतलब बाजार, यानी कि ऑनलाइन बाजार, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार। तो इस तरह से आपको जो है टोटल पूरा का पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसके साथ ही आपका AEC पेपर क्या है मुझे नहीं मालूम, जो भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, पर्सियन है, बांग्ला है, उर्दू है, ठीक है, सब का मैंने दे दिया है ऐप पे, ठीक है, सब का, संथाली का भी दे दिया है,
सब एसी पेपर पूरा है कंप्लीट, पढ़ लीजिए पूरा। थैंक यू, बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ओके, जोहार झारखंड।